चलिए, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज मैं आप लोग को इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। मैं विजय सर आपको इस आर्ट सेंटर के प्लेटफॉर्म पर आज से मैं इंग्लिश आप लोग को बताना चाहूँगा दम, ठीक है। और आज देखा जाए तो सबसे पहले आज जो दम हम बताएंगे इंग्लिश के पैटर्न के बारे में, कौन सा चैप्टर से एकदम लिया जाता है, कहाँ से लिया जाता है। कोई इंग्लिश भारी नहीं है, सब इंग्लिश इजी है। आप लोग जितना इजी लैंग्वेज में जाइएगा उतना इजी आपको लगेगा, और जितना भारी लैंग्वेज में जाइएगा उतना भारी लगेगा। इसलिए आज मैं चाहूँगा कि हर बच्चे को मैं इतना इजी स्टेप में बताऊँ, इतना इजी स्टेप में बताऊँ कि आपको एकदम समझ में आ जाए। चलिए आज एकदम सिलेबस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, आइए देखते हैं। आपका एकदम बुक है, सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है। इसमें से आपको हम देखा जाए तो सबसे पहले आप लोग का 100 मार्क्स का जो होगा वो रेनबो सेकेंड, ठीक है ना। रेनबो पार्ट 2 होता है, पार्ट 1 क्लास 11th के लिए, और रेनबो जो है क्लास 12 पार्ट 2 के लिए है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के लिए मैं अभी बताता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ। और आपकी जो ये दूसरी बुक है रेनबो का ही है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। इसमें अमूमन 6 चैप्टर पढ़ना है, और बाकी जो 6 चैप्टर हैं वो क्लास 11th में पढ़ना था। ये 12th का हम बता रहे हैं, रेनबो क्लास 12 है, पार्ट 2 है, आपको मार्केट में मिल जाएगी, अवेलेबल है। और ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश है एकदम, ठीक है। और ये सारा कुछ बताता है। और इंग्लिश ग्रामर जो लेना है, इंग्लिश ग्रामर के लिए तो मैं आपको तो बुक अभी दम लिख देता हूँ दम, ठीक है ना। इसका जो बुक आता है ये ऑक्सफोर्ड दम है, करंट इंग्लिश ग्रामर लेना है। इससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप देखिएगा अमूमन और अनेक वर्षों में आपको ऑक्सफोर्ड से ही टच किया गया है। जो भी आपका दम ग्रामर का दम जो भी सिलेबस होता है वो आपको ऑक्सफोर्ड के लिए, और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेहतरीन ये है ऑक्सफोर्ड। और इसके अलावा और कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक आता है ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश। इसका एक ग्रामर भी आता है और ट्रांसलेशन भी आता है। हाँ, ये इसका राइटर है केपी ठाकुर। लेकिन आपको सबसे पहले दम ये ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर जो है वो आपको बुक्स परचेज करना होगा दम, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे बेहतरीन है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर है। और इसके अलावा आपको दम लेना होगा तो ये प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन केपी ठाकुर का है। और इसके अलावा बुक्स, ये जो बुक है ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, ये पतली सी एकदम बुक आती है, ठीक है ना। और ये आपको मार्केट में मिल जाएगी, अवेलेबल है। ओके, इतना तक में आपको एकदम समझ में आए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अमूमन आप समझ गए कि आपको बुक कितने लेने हैं। एक बुक होगा एकदम रेनबो क्लास 12 के लिए, पार्ट 2 लेना है, ठीक है। और दूसरी जो लेना है स्टोरी ऑफ इंग्लिश लेना है। हाँ, ये भी रेनबो का ही है, और ये भी एकदम क्लास 12 का। 11 और 12 स्टोरी ऑफ इंग्लिश दोनों सेम रहता है, बट क्लास 12 के लिए ये रेनबो स्पेशल होता है। और इसका जो पार्ट 1 होता है क्लास 11 के लिए, और ये पार्ट 2 है क्लास 12 के लिए। और इसके अलावा आपको इंग्लिश ग्रामर लेना है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर। और अगर आपको वर्क करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तो केपी ठाकुर का आता है ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आप इससे एकदम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, इतना समझ गए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ा जाए। हाँ, सबसे पहले अब आप लोग को हम बताने जा रहे हैं हाँ, आखिर ये जो इंग्लिश 100 मार्क्स है, आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रहेगी, और कितने बुक से कितने मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स का दम आएंगे, वो सारा कुछ मैं अभी आप लोग को दम बताता हूँ। देखिए ये इंग्लिश है। इंग्लिश को हम अगर आपको इसको 3 भागों में बांट देते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए इंग्लिश 3 भागों में, इसको हम पहले एक ले लेते हैं, ये इसमें हम लिख देते हैं बुक।
और ये लिख देते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और तीसरे पार्ट में हम ले लेते हैं ग्रामर। ओके, अब हम इसको 3 पार्ट में कर लिए हैं, बुक, स्टोरी ऑफ इंग्लिश और ग्रामर का। अब कौन से चैप्टर में या कौन से बुक में कितने क्या आपको दम पढ़ना है वो देखिए। बुक को हम 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, एक लिख देते हैं प्रोज और दूसरा लिख देते हैं पोइट्री। ओके, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जो है ना, ये 6 चैप्टर है। और ग्रामर में लगभग आपको 25 से 30 टॉपिक्स पढ़ना है। ये 25 से 30 टॉपिक अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। 6 चैप्टर। और प्रोज में आपको 11 चैप्टर और पोइट्री में 10 चैप्टर्स। ये सबसे पहले बुक हो गया। ये बुक जो होगी ये बुक एक पहले बुक में से है, ये प्रोज सेक्शन, पोइट्री सेक्शन। प्रोज मतलब ये पद, सॉरी ये प्रोज जो होगा दम, ठीक ना, ये है गद और ये पोइट्री है पद। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की क्या कहानी है उसको 6 चैप्टर्स में है। जैसे कि इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, और उसके बाद फिर है इंडियन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है। ये सारा कुछ आपको दम इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपको दम बताना होगा दम, ठीक है। तो अमूमन दम क्या हो गया इसमें, 11, 10, 21, 21, 6, 27 और 27 लगभग 30 है। अमूमन 50 से 55 दम आपको दम टॉपिक्स दम, 50 प्लस दम टॉपिक्स पढ़ना है। और जब ये टॉपिक 50 दम पढ़ लीजिएगा तो आपका इंग्लिश पूरे दम खत्म हो जाएगा। पूरे सिलेबस एक ही वाला में ये सारा खत्म हो जाएगा। और आपको मैं दम ये चाहूँगा कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊँ कि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बच्चे लोग का दम होता है कि इंग्लिश थोड़ा सा दम क्या होता है, कमज़ोर होता है। इसलिए होता है क्योंकि बिहार सरकार जो है 10th तक कंपलसरी नहीं किया है। 10th तक कंपलसरी नहीं है, आप पास कीजिए फेल कीजिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही आप एकदम 11th-12th में जाते हैं तो आपको इंग्लिश 100 मार्क्स हो जाता है। इंग्लिश 100 मार्क्स हो जाता है तो आपको उसमें पास लाने के लिए पास मार्क कम से कम 30 मार्क्स लाना होगा। इसके बाद आप उसका दम नंबर ऐड होगा दम, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बुक में से आपको दम प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 6 चैप्टर रहेंगे, ठीक है ना। और प्रोज में 11 चैप्टर रहेंगे, पोएट्री में 10 चैप्टर्स रहेंगे, और ग्रामर का दम 25 से 30 टॉपिक रहेगा। अभी ये मैं आपको दम अभी बता देता हूँ दम, ठीक है। इसमें बच्चे लोग कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं किसी को दम समझने में कहीं दिक्कत है, हमको तो नहीं लगता है कहीं दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसको इजी वे से बताया हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे दम देखा जाए। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न में आपको कितने मार्क्स कहाँ से क्या पूछा जाता है वो सारा कुछ अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको दम जो है ये सब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव्स, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये दोनों दम 50-50 मार्क्स, 50 मार्क्स। 50 मार्क्स है ये लिखा हुआ। दोनों मिलाकर आपको दम टोटल दम हो जाती है
100 मार्क्स की। ये जो 50 मार्क्स है सब्जेक्टिव में से पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे 50 मार्क्स, जिसमें दम आपको टोटल दम जो हो जाएंगे ये हो जाएगी एकदम 100 में से आपको 50 पूछना पड़ेगा। अभी मैं बताता हूँ, अभी क्लियर करता हूँ। केवल ये आपको बताते हैं 50-50 दोनों में डिवाइड कर दिया गया है। 50 मार्क जो होगा वो सब्जेक्टिव में और 50 मार्क रहेगा वो ऑब्जेक्टिव से। अब देखा जाए ये क्वेश्चन कैसे क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम लोग एकदम क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं ये रहते हैं 100 मार्क्स, हाँ, और इसमें होता है नीड टू सॉल्व। ऑब्जेक्टिव आपको 100 मार्क्स रहते हैं और सॉल्व करने की ज़रूरत होती है कितने, 50 मार्क्स। और ये पूछता कहाँ से है, ये देखिए बुक प्लस ग्रामर, ये आपको बुक प्लस ग्रामर रहती है ना। बुक से आपको रहती है 40 और ये रहती है 60, हाँ, एवरेज 40 रहती है और 60 रहती है, जिसमें बुक में जो आती है वो दोनों दम हो जाती है, एक रेनबो और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। और ग्रामर का टॉपिक्स अभी मैं बताऊंगा दम थोड़ा देर में, ठीक है ना। ये आपको दम पूरे ये 100 मार्क्स का हो गया। इसमें बच्चे लोग कहीं कोई दिक्कत है, ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं कोई दिक्कत है, आपको सारा चीज़, आप ग्रामर का जितना भी होता है ना आधा से अधिक आपको दम क्या कर दिया, 4 ऑप्शन कर देगा, उसमें से जो आपका सही होगा उसमें आपको करेक्शन कर देना है, ठीक है। और इसके अलावे अब आपको दम क्या करना है, अब सब्जेक्टिव के लिए देख सकते हैं, ये सब्जेक्टिव रहता है 50 मार्क्स रहता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव यकीनन मानिए ऑब्जेक्टिव में आपको कम से कम आपको 40 प्लस आ जाएगी। अगर आपको जो मैं वर्क दूं, अगर आप उसको डीलिंग करते हैं, याद करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको दम ये होता है। अभी हाल फिलहाल का जो दम एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैंने गेस कराया था, आप यकीनन मान नहीं सकते, मैंने 4 दम पोएम का दम गेस कराया और उसमें से 3 दम पोएम आपको पूछ दिया है, हाँ। और समरी और ये प्रोज सेक्शन में भी मैंने दम गेस कराया, वही स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक वो दम आंसर आपको लिखना, वो मैं बताऊंगा और वो आज ही मैं आउट कर देता हूँ, ठीक है ना। राइट ए नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, हाँ। उसके बाद हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश, हाँ। तो ये सब का आंसर एक ही होता है, लेकिन उसको ट्रिक्स में बताऊंगा, ये ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको इसको बनाना कैसे है, कोई भी क्वेश्चन रहता है उसको डीलिंग कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन वो आपको एंड में जब वो मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश से स्टार्ट करूंगा तो, हाँ। लेकिन अभी अब मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्टिव का, ये ऑब्जेक्टिव में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब मैं सब्जेक्टिव के लिए मैं जिक्र करूंगा सब्जेक्टिव के लिए, ओके। इसको मैं क्लियर कर दिया, चलिए ये मैं बता रहा हूँ सब्जेक्टिव के लिए। प्यारे बच्चों, ये ग्रुप बी होता है। क्वेश्चन आप जब उलटिएगा, आज जैसे एग्ज़ाम हुई है, आज आर्ट्स वाले के लिए दम इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है और कल दम साइंस और कॉमर्स का एग्ज़ाम था। आप क्वेश्चन पलट कर देखिएगा, ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव होगा और ग्रुप बी में सब्जेक्टिव होगा। तो ग्रुप बी का दम पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको बताया होगा कि राइट ए नोट ऑन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है ना। इसमें से आपको एकदम 5 को एसे दिया रहेगा, जिसमें से आपको एकदम लिखना है, और वो भी एकदम 200 से 250 शब्दों में, हाँ। पहले जो तो क्वेश्चन रहेगी वो ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे, ठीक है, जिसमें आपको एकदम 5 ऐसे दिया रहेंगे और उसमें से जवाब देना है आपको 1 जवाब देना, और 1 गुने और सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में दिया जाता है, 8 मार्क्स का।
हाँ, ये आपको 5 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है ना, ये ऑप्शन 5 को ऑप्शन रहेंगे और जिसमें से आपको एक हल करना है, और एक अगर आप हल करते हैं उसके लिए आपको मार्क्स मिलता है 8 मार्क्स, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, नंबर 1 के लिए एस्से पहले पूछेगा, नंबर 1 एस्से, ग्रुप बी का नंबर 1 क्वेश्चन एस्से में एकदम आपको पूछेगा, हाँ 5 एस्से रहेंगे और उसमें से आपको एक जवाब देना है, और एक जवाब दीजिएगा तो 8 मार्क्स आपको एकदम कंटेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 में पूछा जाएगा आपको एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन उसको कहते हैं व्याख्या। जैसे कि मैंने कुछ आपको पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद अब उसमें से आपको हम कोई लाइन उठाकर हम बोल दिए, लिख दिए। अब मैं पूछूंगा आपको कि ये जो लाइन लिखा हुआ है वो किस चैप्टर से लिया गया है, तो आप खुद ब खुद एकदम जानते होंगे एकदम कि ये चैप्टर एकदम मान के चलिए इंडियन साइंस एंड कल्चर से लिखे हैं, तो आप लिखिएगा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हाँ, it has been written by महात्मा गांधी, हाँ, he is also known as बापू और फादर ऑफ द नेशन। इस तरह से मैं बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आपको तुम लिखना एक्सप्लेनेशन को, हाँ, हाउ कैन वी एक्सप्लेन अबाउट एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन आपको कितने मार्क्स का रहेंगे? एक्सप्लेनेशन आपको पूछा जाएगा, ये 4 एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा जिसमें आपको जवाब देना है 1, और ये जो रहेगा 1 गुने 4 बराबर 4 मार्क्स। और याद रखेंगे एक एक्सप्लेनेशन रहता है प्रोज से और एक एक्सप्लेनेशन रहता है पोएट्री से, यानी कि जितना आपको प्रोज पढ़ना होगा उतना पोएट्री भी पढ़ना होगा। एक्सप्लेनेशन एकदम पोएम से रहेगा, ठीक है, ये भी सेम रहेगा, 4 दम ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक डीलिंग करना है, ठीक है ना। और निश्चित रूप से गेस कराएंगे, और आप अगर दम बुक पर ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, निश्चित रूप से आप दम बना सकते हैं, हाँ। और ये है 1 गुने 4 इक्वल टू 4 मार्क्स। इसमें से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में। आप लोग बचपन से या अगर नीचे से क्लास से होंगे तो निश्चित रूप से आप छुट्टी मांगते होंगे तो एप्लीकेशन लिखते होंगे, तो एप्लीकेशन आप लोग हिंदी में लिखा करते होंगे, हाँ, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर इंग्लिश में लिखा होगा। इंग्लिश में लिखने से अगर थोड़ा मोड़ा त्रुटि होगा तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने प्रयास किया है, अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है एकदम। और नहीं तो मैं बस ट्रिक्स बताऊंगा, आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, कोई भी दम हो, चाहे आप एकदम बैंक ऑफिसर के पास लिखिए, हाँ, या प्रिंसिपल के पास लिखिए, आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाला टॉपिक और नीचे वाला टॉपिक रखना है, और बीच वाला जो आपका सब्जेक्ट पूछेगा वो आपको चेंज करना है, ठीक है। चलिए 4 नंबर में रहता है आपको एक एप्लीकेशन डाला रहता है या लेटर रहता है, हाँ, लेटर भी सिखाएंगे, लेटर का भी ट्रिक्स होता है, ठीक है ना, सबका मैं ट्रिक्स बताऊंगा। ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन लिखना होगा सब में, जितना लेटर लिखिएगा सब में, और सिर्फ बीच वाला लाइन ही चेंज करना पड़ता। चेकर समझ जाता है कि एकदम कि इन्होंने अच्छा अपना प्रयास किया है। और वैसे भी एकदम लिखा होता है कि कैंडिडेट्स शुड बी आंसर द क्वेश्चन इन ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में देना पड़ता है। थोड़ा सा त्रुटि वुटि उतना दम ग्रामेटिकल नहीं देखा जाता है, लेकिन वो देखता है कि बच्चे ने अपने से प्रयास किया है या नहीं। तो एप्लीकेशन और लेटर जो है इसमें से आपको एक बनाना है, और एक बनाने के लिए आपको 5 मार्क्स। एप्लीकेशन लिखिए या लेटर लिखिए, आपको दम कितना मार्क्स मिलना है? 5 मार्क्स मिलेगा आपको, हाँ, ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर ये बुक का दम हो जाएगा। बुक अगर दम आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो आपको उसमें दम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहता है, शॉर्ट आंसर होता है। जैसे कि मान के चलिए हु वाज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कौन थे, तो महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, ठीक है।
उसी तरह से क्वेश्चन रहेगी आपको वो बुक से। आप जब तुम 11-10 टोटल 21 चैप्टर है, 21 चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर उसी से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये रहती है 5 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप। और ये आपको पूछा जाता है 10 गो पूछा जाता है, और जिसमें से आपको क्या करता है 10 दूनी 20 है ना, 10, और उसमें आपको जवाब देना होता है कितने 10 में से आपको जब जवाब देना है, को शॉर्ट है तो 10 में 2, ये 10 रहता है ना, और आपको क्वेश्चन रहेगा 10 क्वेश्चन है, और इसमें आपको जवाब देना है 5 क्वेश्चन का अंदर। यानी कि कहने का मतलब है कि जो प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना, और इसमें से आपको रहेंगे 10 क्वेश्चन रहेंगे। आपको बनाना कितना है, मात्र 5 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन का रह जाएगा तो 2 मार्क्स रहेगा, 5 दूनी 10 नंबर आपको मिल जाएगी ठीक है ना। ये 10 मार्क्स का हो रहेगा। ये आपका इतना ऐसे में हो गया 8 मार्क्स का। एक्सप्लेनेशन एक प्रोज से पूछा जाएगा 4 मार्क्स का, एक एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा पोएम 4 मार्क्स का, और एप्लीकेशन या लेटर रहेगा, दोनों दिया रहेगा, एप्लीकेशन या लेटर दोनों दिया रहेगा, जिसमें से आपको एगो बनाना होगा वो 5 मार्क्स का। और अगला जो रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन टाइप रहेगा, वो आपको कितना रहेगा 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 5 सॉल्व करना है, ठीक है ना, और प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेंगे वो 2 मार्क्स का रहता है, ठीक है बच्चों। इसमें से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है समझने में। देख लीजिए कि को समझने में है दिक्कत, एक बार देख सकते हैं और सरसरी नज़र से, और नहीं तो नोट करना होगा नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन इजी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब्जेक्टिव जो है ये हम बता रहे हैं 50 मार्क्स के लिए। तो आपका 8 4 12 4 16 5 21 5 26 अभी तक में हो गया है, टोटल 26 मार्क्स हो गया है। 26 नहीं हो गया, 26 10 36 हो गया, 36 मार्क्स हो गया। अभी आगे से और बताते हैं कि 5 के बाद हम कितने रहते हैं। चलिए सबसे अब आगे बढ़ते हैं, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर ये रहता है, ये 6 रहता है, ठीक है ना। अगर आपको मौका मिले, अगर कोई आपके अगल बगल में हो, आज जो एग्ज़ाम हुआ है या पहले वाला पैटर्न होगा वो उलट कर देखिएगा। बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए मैं कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में रहता है ए में, ठीक है ना। इसमें आपको दिए रहेंगे टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे। 6 क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है 3 क्वेश्चन। और कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चे लोगों को कि समरी भी बना लेते हैं, एक समरी प्रोज से, एक समरी पोइट्री से, फिर मिलांचिन बनाते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं। उनको थोड़ा सा समझने में देरी हो जाता है ठीक है ना। अभी आप समझ के रहिएगा और एग्जाम देने वक्त आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में रहता है एक समरी रहता है प्रोज से, और उसमें जो रहता है 3 गो क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको सॉल्व करना रहता है, एक सॉल्व करना रहता है, ठीक है ना। और ये जो रहेगा 3 गुने 5 15 मार्क्स के लिए। आपको एकदम सॉल्व करना रहता है, ओके। और उसके बाद बी में भी फिर से ये समरी रहता है, और ये रहता है पोयम के लिए।
इसमें भी 3 क्वेश्चन रहती है और सॉल्व करना पड़ता है 1। 3 क्वेश्चन प्रोज में रहता है, 3 दम पोयम रहता है और दोनों में सॉल्व करना पड़ता है, एक सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि आपको ये सारा कुछ ये सब नहीं बनाना है, आपको इजी वे में मैं बता दूंगा कि कौन सा आपके लिए एकदम मैथ के जैसे आपको सेम का सेम दम नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। सी में देखते हैं, सी में रहता है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इसमें भी आपको दम रहता है 2 या 3 क्वेश्चन रहती है। ठीक है, जिसमें आपको सॉल्व करना पड़ता है 1। ठीक है। डी में रहता है मैच टेस्ट, जिसको बोलते हैं कॉलम ए एंड कॉलम बी। मैच टेस्ट उसको बोलते हैं जिसमें कि कॉलम एक तरफ रहेगा एकदम राइटर, एक तरफ रहेगा बुक का नाम रहेगा और एक तरफ रहेगा एकदम लेखक का नाम। तो आपका नंबर 1 सीरियल एकदम इधर नंबर 1 जैसे इंडियन सोशल कल्चर दिया रहेगा तो सामने महात्मा गांधी न लिखकर नीचे महात्मा गांधी लिख देगा। तो आपको जो नंबर रहेगा उससे आपको मिलान करना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का कौन सा है। महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी लिख देंगे तब। ठीक है। और इसके बाद ई नंबर में रहता है ट्रांसलेशन रहता है, और ट्रांसलेशन रहते हैं 8 क्वेश्चन रहते हैं और जिसमें आपको सॉल्व करना रहता है 5। ठीक है। और एफ में रहता है फिर से मैच टेस्ट। मैच टेस्ट रहता है कॉलम ए कॉलम बी। तो प्यारे बच्चों, ये आप देख सकते हैं ये 15 मार्क्स का है। आपको क्वेश्चन कितना मिल जाता है? 3, 3, 6, 3, 9, 9, 8, 17, 17, 18, 19। ये टोटल हो जाता है 19। और आपको बनाना रहता है कितना? इसमें से 3 क्वेश्चंस। ये बस आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले जब भी हम आएंगे तो सबसे पहले आपको राइटर का नाम सिखाएंगे। राइटर का नाम रटना कैसे है, हाँ वो भी एकदम ट्रिक से होता है, कुछ नहीं करना ट्रिक से। वो आज अभी से ही गांठ बांध लीजिए। जो बुक का पहला जो इसमें से अभी मैं बताया था 11 चैप्टर प्रोज में और 10 चैप्टर पोयम से, वो आपको हर हाल में एनी हाउ किसी तरह से आपको याद कर लेना है। उसको याद कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन एफ और ये डी। ठीक है। आप जैसे एकदम आपको याद कर लीजिएगा, आप मिलाइएगा, ये दोनों का दोनों सही हो जाएगा। तो दोनों का दोनों सही हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपको एकदम क्या कितना हो गया? 5 मार्क्स यहाँ और 5 मार्क्स यहाँ हो गया, 5, ये 10 मार्क्स आपको आउट है क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन। हाँ, मैच टेस्ट हो गया, ये दोनों बनाना है और ये दोनों बनाइएगा तो आपका एकदम 5, 10 नंबर क्वेश्चन अभी ऐसा आउट। 10 नंबर क्वेश्चन आउट हो गया आपको। 5 दोनों दम बनाना है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर डी ऐसे ही रहेगा। 6 का A B C D E F ऐसे करके दिया रहेगा। आपको डी को डीलिंग करना है और एफ को डीलिंग करना है। इसके अलावे आपको कोई भी समरी, जब समरी हम गेस कराएंगे आप उस समरी में से कोई भी याद कर लीजिएगा। और ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश तो अभी भी आप बोलिएगा तो हम अभी इसको अभी गेस करा देंगे। अभी गेस कराने का मतलब अभी गेस करा देंगे, वही क्वेश्चन रहेगी, एक ही क्वेश्चन और उसका जवाब कई क्वेश्चन रहेगी लेकिन उसका जवाब एक के गो में देना है। ठीक है ना। उसी को कैसे बनाना है, उस क्वेश्चन को कैसे डीलिंग करना है वो हम आपको बताएंगे एकदम। ठीक है ना। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश तो आपका एकदम ये हो गया। समरी में से कोई आप एक, या नहीं तो ये बनाइए नहीं तो ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश बनाइए। यानी कि आपको करना केवल है एकदम 1 + 1 + 1, 1 2 3। आपको 3 क्वेश्चन एकदम डीलिंग करना है। तो 3 क्वेश्चन के लिए तो आपको तो ये डी बनाना है और ये एफ बनाना है, मैच टेस्ट और ये मैच टेस्ट। ओके, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब
अंतिम क्वेश्चन के लिए और जाते हैं। अंतिम क्वेश्चन आपको दम है 7 नंबर में। ये पढ़े होंगे, आगे क्लास में भी पढ़े होंगे। हाँ, ये कंप्रीहेंशन उसको बोलते हैं पैसेज। एक पैसेज दिया रहेगा और उसी में से क्वेश्चन दम रहेगा। जैसे कि किसी शहर में एक राजा रहता था, उसका नाम विक्रम था। हाँ, उनकी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत सारी कहानियाँ प्रसिद्ध थी। अब उसी में से क्वेश्चन क्या कहते हैं, बुद्धिमान राजा का क्या नाम था? तो बुद्धिमान राजा का नाम विक्रम, तो विक्रम वाज द नेम ऑफ किंग। ठीक है ना। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन रहेगा, तो आपको दम उसी में से आपको खोजा, वो भी ट्रिक्स है, वो भी ट्रिक्स से हम बता देंगे कि कैसे दम आपको खोज के दम उसको बनाना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको ये बोलते हैं इसको कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन रहेगी जिसमें आपको एक पैसेज दिया रहेगा। ठीक है। और कंप्रीहेंशन के अलावा एक दिया रहता है प्रीसिस राइटिंग। प्रीसिस राइटिंग उसको कहते हैं शब्द संक्षेपण। शब्द संक्षेपण उसको कहते हैं कि एक पैसेज दिया रहेगा, कोई भी छोटा सा पैसेज दिया रहेगा, आपको इसको टोटल को गिनती कर लेना है और 3 से भाग देना है और एक उचित टाइटल देना है। ठीक है ना। और ऐसा टाइटल देना है कि आपको उसी से रिलेटेड हो। हाँ, एज ए लाइक आप मान सकते हैं, पुष्पा फिल्म देखे होंगे। ठीक है ना। आप देखे होंगे उसमें उसका जो टाइटल नाम होता है, उस फिल्म का नाम पुष्पा रहता है। आप देखोगे पुष्पा उस फिल्म के इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। ठीक उसी तरह से प्रीसिस राइटिंग में भी आपको दम रहेगा। हाँ, जैसे हेल्थ इज वेल्थ, टोबैको, नेचर, इन्वायरमेंट, हाँ, या पोल्यूशन, इस तरह से दम छोटी छोटी दम देना है और उचित टाइटल डालना है, ये प्रीसिस राइटिंग में। ठीक है ना। एक उचित टाइटल देना है और टोटल वर्ड्स को गिनती करके आपको 3 से भाग देना। जितना दम आएगा उससे 5 आगे बढ़ा सकते हैं, 5 कम कर सकते हैं, वो सिखा देंगे। उसके लिए एक क्लास में ही काफ़ी है। ठीक है ना। तो आपको कंप्रीहेंशन और प्रीसिस राइटिंग है, और दोनों के लिए जो भी रहेंगे ये आपको बनाना है 1 गुने 4 बराबर 4 मार्क्स। कंप्रीहेंशन बनाइए या प्रीसिस राइटिंग बनाइए। अगर दम समय कम होगा तो प्रीसिस राइटिंग बना दीजिएगा। हाँ, ऊपर वाला लाइन, एक लाइन, बीच वाला लाइन और एक अंतिम लाइन लिख दीजिएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो उसका एक टाइटल देना पड़ेगा, टाइटल दीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपका ये टोटल दम पूर जाता है 50 मार्क्स पूर जाता है। आपका टोटल मार्क्स 50 हो गया, 50 मार्क्स हो गया। ये दम किसका दम चला रहे थे, ये सब्जेक्टिव का। तो 50 मार्क्स उधर से, 50 मार्क्स इधर से, यानी टोटल दम आपका दम हो जाता है 100 मार्क्स। हाँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलाकर 100 मार्क्स हो जाता है। आपको इस तरह से आपको क्या करना है, डीलिंग करना है। तो प्यारे बच्चों, आप इसको दम समझ गए। हाँ, बस कुछ नहीं है, इजी है, और इजी वे में आप पढ़िएगा। तो इजी वे में पढ़ने का मतलब है कि आपको इजी तरीके से आ जाएगी। ठीक है। और जितना आप भास्ट लैंग्वेज में जाइएगा तो आपको उतना भास्ट लगेगा। ठीक है ना। और इजी दम रहेगा दम, तो इजी में ही आप समझिएगा दम। और जब भी यूज कीजिएगा, आप अपने से यूज कर सकते हैं। और टाइम एंड टेंस पर आपको पकड़ मजबूत हो जाएगा ना, तो आपको अपने से लिखने का भी अभ्यास हो जाएगा। कोई भी कहानी हो, स्पीच हो, कोई भी अपने दम अपने तरीके से लिख सकते हैं, वो भी हम सिखाएंगे। थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिएगा, बाकी सारा मैं कर दूंगा आपको दम। ठीक है ना। तो ये आपका दम ये समझ गए, ये टोटल 50 मार्क्स हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा अब आगे। अब हम थोड़ा सा बुक पर दम चर्चा करते हैं। डिवीजन क्लास ये आपको दम आ गई बुक। ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11,
ये 11 बुक आपको पढ़ना है प्रोज, ये प्रोज सेक्शन है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये प्रोज सेक्शन में पढ़ना है। और 11 चैप्टर, इसमें बहुत सारा है चीज़ है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, भारत इज माय होम है, ये पिंच ऑफ अ स्नफ है, ये अच्छी कहानी है, ये स्टोरी है, ठीक है ना, ये स्पीच है, ये एस्से है, आपको इसमें मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। एक चुटकी खैनी, हाँ, ये पिंच ऑफ अ स्नफ एक चुटकी खैनी है, इसमें आपको मनोहर मालवंकर दिखेंगे, हाँ, और नानू काका दिखेंगे, दोनों दम मामा भांजा की कहानी रहती है, इसको एकदम बहुत मज़ा आएगा इस कहानी में। हाँ, आई हैव ए ड्रीम है, आई डेट हेल्प मैन है, द आर्टिस्ट एक कलाकार, ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, एक कलाकार को एकदम क्या चाहिए, एक कला चाहिए, इसमें ये चैप्टर इसमें पढ़ने ये भी। और ये चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म। हाँ, हमारे देश में किस और कहीं जगह अलग अलग दम सेलिब्रेशन होता है, उसी सेलिब्रेशन को आपको दम इसमें दिखाया गया है ये चाइल्ड इज बॉर्न में। उसके बाद प्रेस के बारे में पढ़ना है, हाउ फ्री इज द प्रेस, द अर्थ, ये भी एक बेहतरीन स्टोरी है, ये आपको दम कहानी है दम, ठीक है ना, ज़मीन के बारे में, ठीक है ना। और इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आए हैं, हाँ, इसमें एक ये पर्ल एस बक है, ये एक ऑस्ट्रेलियन राइटर होती है और ये आती है भारत दौरे पर, ठीक है, भारत को देखने के लिए कि भारत कैसा देश है, ठीक है। उसके बाद है ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव होता है, ठीक है ना। इसमें एक थोड़ा सा झगड़ा वगैरह दिखेगा आपको ये मैरिज प्रपोजल में, ये सब आपको कहानी में बड़ी एकदम ट्विस्ट आएगी ये, ठीक है ना। ये टोटल हो गई आपको 11 चैप्टर। और पोइट्री में भी पढ़ना है कितना, 10 चैप्टर दम। पोइट्री में भी आप देख लीजिए, एक स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऐसा मधुर प्यार जिसे मैं भूल नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। और दूसरा में है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, तीसरा नाउ द लिव्स आर फ्लोइंग फास्ट है, 4 नंबर में टू ऑटम है, 5 नंबर में एन इफिताफ है, 6 में है द सोल्जर है, 7 में है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, 8 में है फायर हैमन, 9 में है स्नेक और 10 में है माय ग्रैंडमदर्स हाउस। इस सब का जो राइटर का नाम है ना, इस सब को याद करने का भी ट्रिक्स है। हाँ, ये आपको मैं प्रोनाउंसिएशन करके बताऊंगा, ठीक है ना। ये आपको हम ये सारा कुछ बताएंगे कि ये कैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है, महात्मा गांधी ये तो जान रहे हैं, बात इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर, ऐसे करके हम बताएंगे, सबको आगे एकदम तोड़ेंगे एकदम कि कैसे कैसे तोड़ा जाता है, और कुछ एकदम ऐसा ट्रिक्स भी बता देंगे जैसे आप कभी भी भूल भी मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये आपको एकदम था, ये रेनबो बुक से ये रिलेटेड था दम, ठीक है ना। ये रेनबो बुक में ये आपको दम 10 है, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है, ये अमूमन दम नहीं रहती, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा टाइम का। इसमें बोलता है रीड, थिंक एंड एंजॉय, बस पढ़िए, सोचिए और एंजॉय कीजिए इसमें। लेकिन ये सारा चीज़ इसमें एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर, ये सारा कुछ आपको ये प्रोज सेक्शन से और पोएट्री सेक्शन से रहती है, ठीक है। अब हम लोग दम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। बैटरी हो गई। चलिए, अब थोड़ा सा हम ग्रामर पर भी हम ध्यान देते हैं। अब ग्रामर पोर्शन में देख लेते हैं, ग्रामर पोर्शन में क्या क्या पढ़ना है, ये शॉर्ट में हम बता देते हैं। ग्रामर में ये सारा कुछ पढ़ना है। हाँ, ये सबसे मेन चीज़ है ये आर्टिकल्स। हाँ, आप लोग आर्टिकल्स जिसको डिटरमाइनर के नाम से भी जानते हैं, ए एन क्रॉस और द, ठीक है ना, ये सारा कुछ आर्टिकल्स होता है। उसके बाद हम लोग पार्ट ऑफ अ स्पीच, तीसरा नाउन है, चौथा प्रोनाउन है, पांचवा एडजेक्टिव। इसमें से एकदम कम क्वेश्चन रहती है ये सारा चीज़ में, लेकिन इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन रहती है। हाँ, उसका वर्ब, ये भी बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। एडवर्ब से ये कम क्वेश्चन रहती है, ठीक है ना, पढ़ना है लेकिन, ठीक है ना। प्रीपोजिशन इससे बेहतरीन रहती है ये क्वेश्चन, ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई है। इस पर जिसको प्रीपोजिशन पर जिसको पकड़ मजबूत हो गया, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन पढ़ने के लिए बहुत ही पकड़ रहना चाहिए, बहुत ही मजबूत पकड़ रहना चाहिए। हाँ, कंजक्शन इंटरजेक्शन है, ये कुछ नहीं दिक्कत है। नंबर, पर्सन, जेंडर, ये सभी में भी ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। और ये भी मोस्ट वीवीआई है। टाइम एंड टेंस, ग्रामर की सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है टाइम एंड टेंस। ये नहीं पढ़े तो कुछ भी नहीं पढ़े। ये ग्रामर का एकदम पूर्ण रूप से क्या है, ये श्रृंगार है,
ठीक है ना। ये टाइम एंड टेंस, ग्रामर में आपको टाइम एंड टेंस पढ़ना बेहद ही बेहद जरूरी है। क्वेश्चन टैग एक रहता है क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग एकदम कोई एकदम भारी तो रहता नहीं है, एकदम इजी रहता है, ठीक है ना। हाँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, हाँ मैं पढ़ता हूँ ना, आई रीड डोंट आई, ठीक है ना। ये इस तरह से बनाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद डिग्री से भी एक क्वेश्चन रहती है, ठीक है ना। इम्फेटिक पूछता है, नहीं भी पूछता, लेकिन टॉपिक में पढ़ना है। हाँ, ये मोस्ट VBI क्वेश्चन, VBI, ये वॉइस और नरेशन, ये भी VBI। ये सारा क्वेश्चन आपको देखेंगे, आप एग्जाम पलट के क्वेश्चन देखिएगा। वॉइस से पूछा गया है, नरेशन से पूछा गया है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन एक बार तो हो गया है, ये तो प्रीपोजिशन हो गया उधर ही। साइनोनिमीज, एंटोनिमीज। साइनोनिमीज आप पढ़े होंगे, पर्यायवाची शब्द, और एंटोनिमीज होता है विपरीतार्थक, उल्टा शब्द, ठीक है ना। ये आपको साइनोनिम्स, एंटोनिमीज ये भी दम नहीं होता है, 2 नंबर का, दम 2 से 3 रहती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है ना। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हिंदी में पढ़े होंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ता है। वो गेस करा दिया जाएगा कि ये सारा क्वेश्चन आप रट लीजिए। हाँ, इसमें से ज़्यादा एकदम ये वो क्वेश्चन रहता है, बस उससे ज़्यादा नहीं रहता है। ऑड वर्ड्स, अब ऑड वर्ड्स क्या होता है? ऑड वर्ड्स में होता है क्या कि जैसे कि 3 शब्द आपको कहीं ना कहीं आपको मेल होते होंगे, और एक शब्द जो होगा वो बेमेल होंगे। जैसे गाय, बैल, भैंस और तोता, तो क्या हो जाएगा? तो गाय, बैल, भैंस तो जानवर हो गया, और तोता पक्षी हो गया, तो वो तोता इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी को बोलते हैं ऑड वर्ड्स, बेमेल शब्द, ठीक है ना, जिसका कोई जोड़ ना हो। एसे एंड राइटिंग तो होगा ही, ठीक है ना। एसे राइटिंग उसको बोलते हैं निबंध। निबंध पढ़े होंगे, जिसमें एकदम आपको योर फेवरेट फेस्टिवल हो, योर फेवरेट लीडर हो, ये सारा कुछ होगा, वो एसे राइटिंग में होगा, ठीक है ना। उसके बाद होगा आपको लेटर राइटिंग, ठीक है ना। लेटर में एकदम आपको लेटर या एप्लीकेशन भी हो सकता है, ठीक है ना, एप्लीकेशन। लेटर पढ़िए, एप्लीकेशन, ये सब आपको दम सिखाया जाएगा कि कैसे दम लिखा जाता है, और एक ही वाला में लिखा जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन अभी मैं बताया था कि आपको खोज कर लिखने वाला दम, ठीक है ना, टोटल दम लिखा रहेगा, उसमें से खोज के आपको वो लिखना है। और प्रीसिस राइटिंग है, प्रीसिस राइटिंग है शब्द संक्षेपण हो गया, वही कि दम टोटल को गिनती करना है और 3 से भाग देकर दम निकल जाना है। ये सब इतना ही पढ़ना है, और ये सबको मैं एकदम इजी लैंग्वेज से बताऊंगा। और कुछ ट्रिक्स ऐसी होती है ना कि आप लोग ट्रिक्स जब समझिएगा तब आपको एकदम क्या कहते हैं अच्छा लगेगा, एकदम ट्रिक्स समझा कर अगर पढ़ाना रहेगा। आप लोग बस केवल दम आप लोग एकदम फोकस कीजिएगा ना, आपको कहीं भी इंग्लिश ईजी नहीं होगा। हाँ, और कुछ बीच में एकदम थोड़ा सा इंग्लिश का कुछ स्पोकन वर्ड्स भी बता दिए जाएंगे, जिससे कि आपको कहीं भी शर्मिंदगी महसूस ना हो, या आप जब भी आपको अगर इंग्लिश नॉलेज, अगर इंग्लिश का एकदम सम वर्ड्स स्पोकन वर्ड्स का अगर यूज हो जाएगा ना, तो आप यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आप आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे, ठीक है ना। आप कहीं भी जाइएगा, ठीक है ना, तो आप इसमें एकदम क्या करते हैं, इंग्लिश का एकदम वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज वेयर इज स्पोकन ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हाँ, ये सारे देश के कोने कोने में पाया जाता है, और इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय एकदम क्या है, भाषा है, आपको कहीं भी नहीं होता है। हाँ, आप कहीं भी नहीं जाइएगा, इंग्लिश में आप हिंदी, वहाँ का लैंग्वेज आपको एकदम थोड़े एकदम पता होगा, लोकल लैंग्वेज आप पता ही नहीं होगा, तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इंग्लिश में एकदम टॉक कीजिएगा कि नहीं, या इंग्लिश का कुछ वर्ड्स ऐसा है कि आप उसको यूज कर सकते हैं। या हमारे एकदम जो एरिया में है उसको बोला जाता है इंग्लिश, इंग्लिश वो जानते हैं ना, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, थोड़ा सा इंग्लिश का स्पोकन वर्ड्स का आपको एकदम जानकारी हो जाएगी ना, तो आप ऑटोमेटिक आप वहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र हो जाइएगा, ठीक है। आप कहीं भी दम आप चले जाइए। हाँ, इफ़ यू हैव गॉट ए चांस इन एनी कैपेचिनो रेस्टोरेंट, इन एनी सेरेमनी, हाँ, देन यू हैव टू शुड uses a spoken words, then you are the center of attractions। हाँ, ठीक है। चलिए, वो बीच में हम बता दिया करेंगे, कुछ स्पोकन वर्ड्स ऐसा बताएंगे कि आपको दम लगेगा कि वो हमारा दम क्या करेगा, आपका दम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर देगा। चलिए, आज दम यहाँ टोटल इतना ही दम हो गया दम, ठीक है ना। आपको ग्रामर पोर्शन बता दिए थे, बुक पोर्शन बता दिए, ग्रामर पोर्शन बता दिए, और एक छोटी सी बुक हो गया। तो आपको टोटल दम जो होती है वो 50 मार्क्स रहती है सब्जेक्टिव में, और 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में रहती है। और आपको बुक में दम क्या लेना था, एक बुक लेना था दम रेनबो पार्ट 1, और दूसरी बुक जो थी वो थी
स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और उसके बाद ग्रामर के लिए आपको ऑक्सफोर्ड मैंने एकदम प्रोवाइड करने के लिए बोला था, ठीक है ना। ऑक्सफोर्ड आप ले लीजिएगा प्रैक्टिस करने के लिए। ऑक्सफोर्ड और केपी ठाकुर का एक प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन आता है, ठीक है ना। और बाकी सब आप एकदम देखिए, अब आगे एकदम देखते हैं, और आगे एकदम उसको डिवाइड करेंगे कि कौन सब्जेक्ट कब पढ़ना है, तब आपका एकदम सारा कुछ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। यकीनन आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, आप भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। 80+ ला दीजिएगा तो आपका सारा सब्जेक्ट का बैकअप हो जाएगा, तो आपको अच्छे से 400 के क्लब में आप लोग ऑटोमेटिक चले जाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू।